सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में हम लोग मंदाकिनी यानी गैलेक्सी के बारे में पढ़ चुके हैं। जो अच्छे पॉइंट थे वो हमने नोट कर लिए हैं। तो इस वीडियो में अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी तारामंडल यानी कि कॉन्स्टेलेशन। अब तारामंडल के बारे में याद रखना, सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन होंगे जो तारामंडल शब्द है जिनमें या तारामंडल से रिलेटेड है, ना कि तारों से। समझ गए ना, क्योंकि तारे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले तारामंडल कहते किसे हैं, तो पहले पॉइंट पे आओ कि खगोल शास्त्र में तारों का ऐसा समूह जो एक आकृति बनाता है उसे तारामंडल कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखो, आप सबको पता है कि ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते, इतने हैं। तो कॉमन सी बात है, मंडल भी कई सारे बन सकते हैं। लेकिन जो IAU संस्था होती है, ये क्या करती है, सिर्फ उन्हीं को तारामंडल का दर्जा देती है जो तारे मिलकर किसी आकृति को बनाते हैं। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है कि प्राचीन भारत में तारामंडलों को नक्षत्र कहा जाता था। ये चीज़ सही है। आप देखो, आज भी कई लोग नक्षत्र के नाम से ही पुकारते हैं। हम सब ने भी ये शब्द सुना होगा कि नक्षत्र। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, तारामंडल और नक्षत्र दोनों एक ही चीज़ होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एस्ट्रोलॉजी में तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है, जबकि एस्ट्रोनॉमी में तारों के समूह को कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। तो याद रखना, तारामंडल को कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं जबकि नक्षत्र को हम एस्टेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि तारों के उन समूह को ही तारामंडल कहा जाता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मान्यता देता है। ये बिल्कुल सच है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जिस तारामंडल को उसकी आकृति के अनुसार घोषित करता है उसी को तारामंडल कहा जाता है। अगला पॉइंट कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार ब्रह्मांड में कुल कितने तारामंडल हैं, तो प्रेजेंट टाइम में, ध्यान रखना, प्रेजेंट टाइम में टोटल तारामंडलों की संख्या 88 है। अब आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि तारामंडलों की संख्या तो 89 है। देखो, 89 तारामंडलों में से एक तारामंडल ऐसा भी है जिसको 3 भागों में बांटा गया है। इस वजह से IAU ने उस तारामंडल को अलग कर दिया है और सिर्फ बचे हैं 88 तारामंडल। अब अगला क्वेश्चन है कि तारामंडल और तारागुच्छ में क्या अंतर है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप लोगों को एग्जाम में आ भी सकता है। तारामंडल यानी कॉन्स्टेलेशन और तारागुच्छ यानी कि स्टार क्लस्टर। तारामंडल और तारागुच्छ में अंतर 2 पॉइंट के बेस पे किया जाता है। सबसे पहले ग्रेविटी। जो तारामंडल के अंदर तारे मौजूद होते हैं उनमें ग्रेविटी जरूरी नहीं होती है, यानी अनिवार्य एक राशि नहीं होती है। हो सकता है कि ग्रेविटी हो या हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन तारागुच्छ में जो तारे होते हैं उन सभी के बीच में ग्रेविटी होती है, यानी वो सब तारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। दूसरा पॉइंट होता है दूरी। देखो, तारामंडल के बीच में जो तारे होते हैं, हो सकता है कि आपको यहाँ से देखने पे कोई एक आकृति दिख रही हो। सपोज, उदाहरण के लिए बताता हूँ, मान लीजिए मेष राशि है, उसका जो भी चित्र अंतरिक्ष में बन रहा है, हो सकता है कि ये तारे आपको यहाँ से पास नजर आ रहे हो, लेकिन एक दूसरे तारे के बीच में कई प्रकाश वर्षों के बीच की दूरी हो। तो याद रखें, तारामंडल के बीच के तारों की दूरी का कोई गैप फिक्स नहीं है कि इतनी ही दूरी होगी। ये तारे एक दूसरे से कुछ भी, कितनी भी दूर हो सकते हैं, जबकि तारागुच्छ में जो तारे होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होते हैं। ठीक, तो तारामंडल और तारागुच्छ में सिर्फ यही अंतर है। ये नया पॉइंट है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, इसे नोट कर लेना। अगला है कि भाई खगोलीय राशियों की संख्या क्या है। तो देखो, राशियों की संख्या आप सबको पता होगा कि 12 है। अब ये क्वेश्चन मैं यहाँ क्यों दे रहा हूँ ये जान लीजिए। देखो, सबसे पहले तो ये राशियाँ ये अंतरिक्ष में किसी ना किसी प्रकार की आकृति बनाती हैं, ये आप सब जानते हैं। मेन चीज़ यहाँ पर है, अंतरिक्ष में ये राशियाँ जो हैं इन सबके इंग्लिश में नाम आप लोग याद कर लो। होता क्या है, इसका क्वेश्चन आपको भूगोल में तो आता ही आता है, साथ में कई बार रीजनिंग में आ जाता है। आप लोगों को इन 4 में से 3 राशियाँ एग्जाम में आ जाएंगी और एक किसी और पर्टिकुलर अलग चीज़ का नाम दे देंगे और फिर आपसे पूछेंगे बताओ इनमें डिफरेंट क्या है। तो अगर आपको तीनों राशियों के इंग्लिश में नाम याद होंगे तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। इसलिए 12 राशियों के इंग्लिश में अच्छे से नाम याद कर लीजिए। और आप लोग भी कमेंट करो आप लोगों की राशि कौन सी है। मेरी जो है, मेरी एक्वेरियस है। अगला पॉइंट है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। अब साफ लिखा है ब्रैकेट में, अच्छे से पढ़ना, फिर अपना ओपिनियन देना आप लोग भी। मैंने लिखा हुआ है तारों की संख्या के अनुसार, यानी सबसे ज़्यादा तारे किस तारामंडल में है, तो इसका आंसर है नरतुरंग। अब भाई ये तो आपने सुना नहीं होगा कभी, क्योंकि आप लोगों ने क्या सुना है किताब में, सेंटोरस। ठीक, तो सेंटोरस को ही हम हिंदी में नरतुरंग बोलते हैं। ये चीज़ याद रखो। देखो, यही चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में छूट जाती हैं। फिर हम कहते हैं कि जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस आया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन आपके सिलेबस का ही रहता है, कंप्लीट जानकारी हम लोग नहीं रखते हैं और वो चीज़ हमें भारी पड़ती है एग्जाम में। तो जो तारामंडल है सेंटोरस, इसमें सबसे ज़्यादा 94 तारे हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा तारामंडल। अब इसमें भी यही दिया है तारों की संख्या के अनुसार, यानी कौन से तारामंडल में सबसे कम तारे हैं, तो इसका आंसर है त्रिंकुश। अब इस त्रिंकुश को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रक्स। क्रक्स तारामंडल में
मुख्य जो तारे हैं वो 4 हैं। और इसके अलावा एक बढ़िया पॉइंट कि इसे हम सदर्न क्रॉस भी कहते हैं, ये पॉइंट काफ़ी बढ़िया है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा तारामंडल। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आकार यानी शेप के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये है जलसर्प यानी कि हाइड्रा। ये बहुत अच्छे से याद रखना, आप तारों की संख्या के हिसाब से सेंटोरस बड़ा है लेकिन आकार के हिसाब से हाइड्रा बड़ा है। हाइड्रा में कुल 68 तारे हैं। इसका जो आकार है वो अंतरिक्ष में 1303 स्क्वायर डिग्री दिखाई देता है। ठीक, इसके अलावा लास्ट पॉइंट आपका बनेगा तारामंडल से कि जो ये 88 तारामंडल हैं ये किन किन को दर्शाते हैं, तो इसमें से 42 तारामंडल हैं जो जानवरों की आकृतियां बनाते हैं, 29 ऐसे हैं जो निर्जीव वस्तुओं को, और 17 ऐसे हैं जो मनुष्यों या पौराणिक पात्रों की आकृतियों को दर्शाते हैं। तो गाइस जितने भी तारामंडल से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन है वो सारे मैंने यहाँ दे दिए हैं। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो तो सारे के सारे पॉइंट को नोट करना। अब यहाँ से आपका जो अगला टॉपिक होगा वो होगा तारे यानी स्टार्स, और यहाँ से काफ़ी सारे पॉइंट मिलेंगे आप लोगों को। और जो जितना हो सकता है कवर करता जा रहा हूँ। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है इसलिए वीडियो लेट दे रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो आप लोगों को रूटीन में देता रहूँ। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए।